हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा है क्षमा के बारे में, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 21 पद से हम 35 वचन तक चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने इस बात को किया है कि हमें लोगों को क्षमा करना, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। मेरे प्रियो, मुझे एक घटना और याद आती है। एक व्यक्ति यहूदा इस्करियोती, आप उसके बारे में जानते हैं। मैं इस बात को सोच रहा था कि यीशु मसीह यहूदा के बारे में जानता था कि एक दिन आएगा और ये मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा, एक दिन ये मुझे पकड़वा देगा और मुझे मरवा देगा। लेकिन यीशु मसीह का वो स्वभाव, वो कैरेक्टर मुझे बहुत छू गया। सब कुछ जानते हुए भी यीशु मसीह ने उस चेले को, यहूदा इस्करियोती को इतना प्यार किया, इतना सम्मान किया, उसकी रक्षा सुरक्षा करी, उसे गले से लगाया, अपने साथ में 3 साल रखा। मेरे भाई बहनों, सोचने वाली बात है, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे विरुद्ध में कोई प्लान कर रहा है या हमारे बारे में कोई षड्यंत्र रच रहा है, हमारे बारे में कोई बुरा चाह रहा है, और ये बात हमें पता चल जाए कि उसकी अगली चाल क्या होगी, सोच कर देखिए, क्या हम अपने बचाव के लिए कुछ काम नहीं करेंगे? क्या हम उसे फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या इससे पहले कि वो हम पे वार करें हम सावधान नहीं हो जाएंगे? ये सब बातें हम करेंगे। पर यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसे अवसर दिया, उसे मौका दिया, उससे प्रेम किया, उसे अपने साथ में रखा। लेकिन अफसोस की बात क्या है? यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के व्यवहार को, यीशु मसीह के उन सेविकाई को वो यहूदा नहीं समझ सका। वो यहूदा बिल्कुल भी नहीं समझ सका कि यीशु मसीह क्या चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी प्रभु हमें अवसर दे रहा है, आज भी प्रभु हमें मौके पे मौका दे रहा है, और वो इस बात को हमें समझाना चाहता है इस दृष्टांत से कि हमको भी लोगों को क्षमा करने की ज़रूरत है। मेरे भाई बहनों, लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। सोचिए, यहूदा पछताया तो, पर उसने एक काम नहीं किया, उसने प्रभु से क्षमा नहीं मांगी। आप भी पछताते होंगे, हिम्मत नहीं होती होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर यहूदा हिम्मत कर लेता और वो परमेश्वर से माफ़ी मांग लेता, तो वो सुसाइड नहीं करता, वो नाश नहीं होता, परंतु वो बच जाता। लेकिन आज हमारे पास ये अवसर है, इससे पहले कि शैतान हमारे जीवन में कोई नाश का कार्य करे, शैतान हमारे जीवन को किसी रीति से खराब करे, कोई बड़ी दुर्घटना हमारे जीवन में घट जाए इस पाप की वजह से जो क्षमा ना करने वाले की ओर हमें अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, यस, किसी के प्रति जलन रखना, कुड़न रखना, हम तो यहाँ तक किसी का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर हमारे पड़ोसी ने चाय की पत्ती हमारे आंगन में फेंक दी, तो हम इस बात को हमेशा सोचते रहते हैं, कैसे मैं पूरी चाय उसके घर के दरवाजे के बाहर फेंक दूं। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें नहीं अनुमति देता है। परमेश्वर का वचन एक मसीह होने के नाते आज हमसे क्या बात को कर रहा है कि हमें किसी भी हालत में उसको क्षमा करना है, और दूसरी बात, उससे क्षमा मांगना है। हालेलुया, हमको अपने परमेश्वर के प्रति क्षमा मांगना है, हमको उस व्यक्ति के प्रति क्षमा मांगना है। कई बार हम सिर्फ उधर की ओर देखते हैं सामने कि उसकी गलती कौन सी है, उसने क्या पाप किया है, उसने क्या गलती करी है, पर हम कभी ये नहीं देखते हैं हमारी गलती क्या है, हमारी क्या बातों से उसे ठेस पहुंची है, हमारे क्या व्यवहार से उसे ठेस पहुंची है, हमारे जीवन से उसे क्या ठोकर लगी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जो शत्रुओं से भी लोगों का मेल मिलाप करा देता है। हालेलुया, जिसका चरित्र उसको भाता है, भजन संहिता में लिखा है, वो उनका शत्रुओं से भी उनका मेल करा देता है। मेरे भाई बहनों, अगर यीशु मसीह कोई वचन को और कोई बातों को हमसे कहता है करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि हमको उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी है जिसके प्रति हमने कुछ गलत व्यवहार किया है, और अपने परमेश्वर से क्षमा मांगनी। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति आपसे क्षमा नहीं भी मांग रहा है और उसने आपके विरुद्ध पाप किया या वो कर रहा है, तो हमारा यही कर्तव्य बनता है, एक मसीह होने के नाते उसको हमें अपने हृदय से क्षमा करने की ज़रूरत है। भले उसने माफ़ी ना मांगी हो, ठीक उसी प्रकार से जिससे हम प्रतिदिन कोई ना कोई गलती और पाप करते जाते हैं, पर कभी क्षमा की प्रार्थना नहीं करते हैं, पर फिर भी
हम अगर अगला दिन देखते हैं और हम जीवित हैं तो ये उसकी क्षमा और दया है मेरे प्रियो। तो जिस प्रकार से परमेश्वर हमें माफ़ करता है, हमको भी लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आइए एक वचन को मैं आपके सन्मुख और रखना चाहूँगा इस बात की ओर। रोमियो की किताब आप लोग मेरे साथ खोले, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 12 का 17 वचन से हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर यूँ लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को बोल रहा है कि बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करनी है। जी, हमें बुराई के बदले मेरे प्रियो बुराई नहीं करनी है, परंतु इस बात को ढूंढना है किस तरह मैं उस व्यक्ति के लिए एक भलाई को कर सकूं, किस तरह मैं उसके लिए एक अच्छा व्यवहार को दिखा सकूं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन उससे नहीं हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेरे प्रियो, हमारे पड़ोसी ही हमारे बहुत एक इमरजेंसी में वो हमारे साथ में खड़े हो जाते हैं। कोई भी दुख होता है, इससे पहले हमारे रिश्तेदार आए, इससे पहले कि कोई अपना आए, वो आके खड़े हो जाते हैं। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका पड़ोसी तो आपके जीवन से ठोकर तो नहीं खा रहा है, कहीं उसे तो चोट आपके जीवन से नहीं लगी है। मेरे प्रियो, एक मसीह होने के नाते हमको लोगों से मेल मिलाप रखना है। हालेलुया। और आगे का वचन यहाँ पे कहता है 19 पद, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। मेरे प्रियो, कितनी सुंदर और अद्भुत बात है, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है। हालेलुया। युद्ध तो परमेश्वर का है। हालेलुया। बैटल नॉट बिलोंग टू अस, बैटल बिलोंग टू गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मेरा काम क्या है? लोगों को क्षमा करना है, उनके लिए एक भलाई को ढूंढना है। पर परमेश्वर जो आपका शत्रु है, जो आपके बारे में बुरा चाह रहा है, बुरा देख रहा है, परमेश्वर है। परमेश्वर देख रहा है उन लोगों को, परमेश्वर जानता है उन लोगों को, और परमेश्वर आपको एक दिन आपका प्रतिफल जरूर देगा। लेकिन अगर हम इन वचनों के अनुसार चलें तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शैतान हमेशा इस बात को कहता है, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। उसने तुमको धमकी दी है, तुम्हें दिखा देना चाहिए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, वैसा करना चाहिए। उसने तुम्हारी जमीन हड़प ली है, उसने तुम्हारे साथ बुराई की है, बहुत वगैरह वगैरह वगैरह। हमेशा दुष्टता की बातें, दुष्ट विचार आपके मन में डालेगा। मेरे प्रियो, डिसाइड आपको करना है, आप किसकी संतान हैं, परमेश्वर की या शैतान की। शैतान क्या कहता है? क्षमा नहीं करना, तुम छोटे हो जाओगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? क्षमा करना है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। परमेश्वर बैठा हुआ है प्रतिफल देने के लिए। और बहुत खूबसूरत बात मैं आपके लिए यहाँ पढ़ना चाहूँगा। 20 पद में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सर पे आग के अंगारे रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हम जब बदला ले लेंगे उससे, और उसको जो उसने हमारे साथ किया है उसे दुगना उसके साथ करेंगे, तब उसको एहसास होगा। नहीं मेरे प्रियो, आपकी भलाई उसके बैरी मन को बदल सकती है। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं जो मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है, और परमेश्वर ने उसे किया है मेरे प्रियो। और जब मैं इसे अध्ययन कर रहा था और मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने भी बहुत से लोगों को अपने दिल से माफ़ किया और माफ़ी मांगी है। आज आपका समय है मेरे भाई बहनों, आपका समय है। 21 पद में लिखा हुआ है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हाँ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको हियाव दे, ताकत दे लोगों को क्षमा करने के लिए, लोगों के साथ भलाई करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुकून की नींद सोएंगे और वो उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपकी ओर परमेश्वर खड़ा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है, पर उनकी ओर वो नाश करने वाला शत्रु खड़ा है। तो आप ये याद रखिए, किसकी टीम में आप होना चाहेंगे, परमेश्वर की या शैतान की? ये आपको आज निर्णय लेना है। और बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताऊंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर 35 वचन तक जो है, 35 वचन में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से हम अपने भाई के अपराध को क्षमा करेंगे, उसी रीति से परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। इस बात को याद रखिए, अगर आपने सच में किसी को क्षमा करा है हृदय की गहराई से, सो परमेश्वर भी आपको उसी रीति से, सच्चाई से क्षमा करने के लिए तैयार है। और यदि आप आज भी इस संदेश को सुनकर अपने मन को कठोर करते रहेंगे, तो याद रखिए
वो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा और वो स्वर्गीय आशीष में हम कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सो मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्षमा करें और क्षमा मांग लें। और मैं इस संदेश के नाते मेरा ये वीडियो कहीं तक भी पहुँचता है, अगर सच में आपको मेरे जीवन से भी कभी ठोकर लगी है या मेरी बातों से, तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं आपको क्षमा करता हूँ। और हाँ, आप ही के लिए है, आप ही से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अगर मैंने आपके किसी के दिल को दुखाया है तो मैं सच में परमेश्वर की हुजूरी में रहकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। और अगर किसी ने भी मेरे दिल को दुखाया है तो मैं आज उसे दिल से क्षमा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़मीन और आसमान टल जाएगा, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका एक भी मात्रा और बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।